Hello bachcho, let's see this question. The question says when ZNS is boiled with strong nitric acid, the products are zinc nitrate, sulfuric acid and nitrogen dioxide. What are the changes in oxidation numbers of zinc, sulfur and nitrogen? And the options are +2, +4, -1. Second option is +2, +6, -2. Third option is 0, +4, -2 and fourth option is 0, +8, -1. तो हमें क्या चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट बताना है. सो की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, की कॉन्सेप्ट क्या हो गया यहाँ पे, ऑक्सीडेशन स्टेट. अब ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? ऑक्सीडेशन स्टेट को हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि एक एटम आइदर लूज करता है या फिर गेन करता है दूसरे एटम के साथ केमिकल बॉन्ड्स बनाने के लिए. तो उसे हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट. अब क्वेश्चन के अंदर हमें क्या बोला है कि ZnS है वो उसे हम स्ट्रॉन्ग नाइट्रिक एसिड के साथ बॉईल कर रहे हैं. नाइट्रिक एसिड इज HNO3. देन हमें प्रोडक्ट में मिल रहा है जिंक नाइट्रेट ZnNO3 होल ट्वाइस. साथ में हमें मिल रहा है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2. तो इस रिएक्शन को अगर मैं बैलेंस करूं, सो बैलेंस रिएक्शन विल बी 10 HNO3 then 8 NO2 plus 4 H2O. This will be the balanced reaction. अब मुझे क्या चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट बताना है. चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट मैं कैसे बता सकती हूँ? जैसे ZnS है, यहाँ पर क्या है, जिंक +2 के अंदर है और सल्फर -2 के अंदर है. तो अब मैं जिंक नाइट्रेट के अंदर देखूं, जिंक नाइट्रेट के अंदर भी नाइट्रेट आयन इज NO3 नेगेटिव. तो जिंक क्या है, +2 स्टेट में है. जिंक इज इन +2 स्टेट. तो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट जिंक के लिए क्या हो गया? चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर जिंक. वो तो +2 से +2 में ये तो चेंज तो 0 है. अब हम सल्फर के लिए अगर देखें, फॉर सल्फर, तो सल्फर क्या है, जिंक सल्फाइड के अंदर -2 है एंड जिंक सल्फाइड से हमें क्या H2SO4 मिल रहा है. सल्फर H2SO4 के अंदर प्रेजेंट है. अब H2SO4 के अंदर मैं सल्फर के ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूं. ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के कुछ रूल्स होते हैं. तो वो रूल्स क्या होते हैं कि जनरली जो सारे अल्कली मेटल्स होते हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट 1 लेते हैं हम. अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की ऑक्सीडेशन स्टेट 2 लेते हैं. ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट हम -2 लेते हैं एक्सेप्ट इन परऑक्साइड्स. परऑक्साइड्स में हम -1 लेते हैं. तो H2SO4 है, इसकी अगर मैं निकालूं हाइड्रोजन के हम 1 लेते हैं तो +1 × 2. सल्फर के लिए मैंने x लेट कर लिया, प्लस ऑक्सीजन के -2 लेंगे. सो -2 × 4 इज इक्वल्स टू 0. इसको सॉल्व करने पे 2 + x -8 इज इक्वल्स टू 0. सो x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, +6. तो जिंक जो है, सल्फर जो है वो -2 से +6 के अंदर जा रहा है. चेंज यहाँ पे क्या आ रहा है, -2 टू +6, यानी 8 इलेक्ट्रॉन्स का चेंज आ रहा है. उसने 8 इलेक्ट्रॉन्स के लूज कर दिए हैं. तो चेंज इज ऑफ +8. चेंज क्या आ गया यहाँ पे, +8. तो अब अगर मैं नाइट्रोजन के लिए निकालूं, फॉर नाइट्रोजन वो क्या HNO3 से NO2 में कन्वर्ट हो रहा है. सो HNO3 से NO2. तो हाइड्रोजन की हम 1 लेते हैं, प्लस नाइट्रोजन की x लेट कर ली, प्लस ऑक्सीजन की -2 × 3 इज इक्वल्स टू 0. सो x इज इक्वल्स टू +5. एंड NO2 के अंदर अगर मैं ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूं तो x प्लस ऑक्सीजन की -2 × 2 इज इक्वल्स टू 0. सो x की वैल्यू आ गई +4. तो जो चेंज आ रहा है वो +5 से +4 है. मीन्स एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है +5 से +4, गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन, गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन. तो जो चेंज आ जाएगा वो आएगा -1. अब सल्फर के लिए चेंज था +8, नाइट्रोजन के लिए -1 एंड जिंक के लिए 0. तो अगर मैं ऑप्शंस में चेक करूं, फर्स्ट ऑप्शन के अंदर है जिंक के लिए +2, तो ये इनकरेक्ट. सेकेंड ऑप्शन में भी जिंक के लिए +2, ये भी इनकरेक्ट. थर्ड ऑप्शन में जिंक के लिए 0 है बट सल्फर के लिए क्या है +4, बट सल्फर की +8 आई है, तो ये भी इनकरेक्ट. फोर्थ ऑप्शन में जिंक 0, then sulfur +8 and nitrogen -1. So this is the correct option. You can say the final answer is option B. Hope you understood this well. Best of luck.